ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं बिपिन पुरोहित आप सबका सहे दिल से स्वागत करता हूँ। विषय हमारा चल रहा था पुराण का। वेद उपनिषद के बारे में तो नहीं बात करते हैं अभी। पुराण, जैसे मैं आगे बताया ना, दृष्टि चाहिए समझने के लिए। पुराण समझने के लिए बहुत अलंकारिक भाषा है, उसमें बहुत से अलंकार लगा दिए हैं उसके जरिए। और हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि जो विदेशी यहाँ सत्ता पर आए, जो लोग यहाँ अंग्रेज लोग आए, जिसको हम लोग बुद्धिशाली बुद्धिमानी लोग कहते हैं, उसने हमारी श्रद्धा पर पहला प्रहार किया। उसने गीता वेद उपनिषद के बारे में कभी कुछ बात नहीं कही, लेकिन जो बातें पुराणों में कही है उसको विवाद में लाके अपनी श्रद्धा के ऊपर काटने का प्रयत्न किया है कि तुम कितने बेवकूफ़ लोग हो। हैं, ऐसा कभी होता है? हैं, ऐसा कभी होता है? इतने 33 करोड़ देवता, ये इतने सारे देवता हैं, उसमें 10 अवतार और बहुत सी चीज़ें मिल जाती है ना उसमें। गणपति बाबा को पकड़ लिया और लगाना। ये तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो, आते बोलते हैं ना कि तुम लोग इतने विद्यावान हो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, हैं? और तुम हाउ यू कैन बिलीव कि यहाँ तक का जो नीचे वाला भाग है मनुष्य का है, ऊपर का हाथी का है, संभव है कभी? तो उसने बोला नहीं, ये तो हमारे पुराणों में लिखा है, इसलिए हम लोग गलत तो नहीं मानते हैं उसको। तो हमारा गणपति बापा हमारा भगवान तो है ही। नहीं, तुम तो कॉलेज में पढ़ते हो ना, तुम तो ग्रेजुएट हो, तुम्हारे दिमाग में कैसे ऐसे बात आएगी? तुम कैसे ऐसे पकड़ लेते हो? नहीं, वो मेरे पिताजी और बोलते थे ना, तुम जाके अपने पिताजी से पूछ लो। जाके आता है शाम को, पिताजी से वार्तालाप करता है, पूछता है पिताजी में ये दुविधा है, ये गणपति बापा में ऐसा स्वरूप कैसा है, जरा आप तो समझाइए, आपने तो कुछ पढ़ा बड़ा होगा। तो कहीं हमारे बाप दादा ने पढ़ा था, हम तो मानते हैं, हमारे गणपति बापा पर श्रद्धा है, उसके अंदर हम लोग कुछ बोल नहीं है। गुरु लोग ने भी बोला है भगवान के ऊपर शक नहीं करने का, लेकिन दिमाग भी खुला नहीं रखने का, ऐसा तो नहीं कहा ना? हाँ, नहीं, हमारा गुरु लोग ने बोला है कोई प्रश्न नहीं करने का। जब गुरु बोलता है, जब कोई ये बोलता है तो उसके अंदर सवाल नहीं किया जाता है। ये क्या, ये चीज़ क्या बतलाती है? श्रद्धा नहीं, सवाल नहीं करना है। वो मुझे आगे कुछ नहीं मालूम है, बस मैं इतना मानता हूँ कि वो अपने आराध्य देव है गणपति बाबा। दूसरी दिन के मेरे पिताजी को, वो जो आदमी आया था, अंग्रेज आया था, जो भी आया था, वो उसको बोला भाई नहीं, इसको बने तो ठीक है, तुम्हारा दादाजी जिंदा है? तो क्या है ना, दादाजी जिंदा है, कोई 100 साल का कोई वो है, तो उसको पूछ के आओ। वो बेचारा तो, उसके अंदर जिज्ञासा तो पैदा हुई कि क्या है, ऐसा क्यों है। दादा के पास गया, उसके बाद और बुजुर्ग था उसके पास गया, लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं था। पुराण में तो ये बातें लिखी गई है, पुराण के अंदर क्या क्या लिखा है वो तो आप सबको भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा, सीरियल के माध्यम से या टीवी सीरियल या पिक्चर के माध्यम से कुछ भी ना कुछ तो गणपति का उत्पन्न किया है, गणपति का धड़ कैसे शिव जी ने वो हाथी का लगा दिया, ये सब कहानी तो है ही, वो लोग हम पढ़ते हैं और खुशी खुशी हम लोग देखते भी हैं, लेकिन हमारा दिमाग को हम लोग बंद कर देते हैं। और ना ही कथाकारों ने वो भी समझाया कि गणपति का स्वरूप क्या है। इसलिए मैंने पहले आपको बताया ना, ये अलंकारिक भाषा है, पुराणों के अंदर उपमा है।
तो पहले आपकी श्रद्धा पर वो विदेशी लोगों ने, विदेशी धर्मियों ने, विधर्मियों ने, विदेशियों ने अपना आक्रमण किया, वो पुराण के जरिए ही किया है, ये मत भूलिए। किसी ने वेद और गीता उपनिषद पढ़ी होती तो ये सवाल ही कर नहीं पाते हम लोग को। किसी की मजाल नहीं है कि जो हम लोग को सवाल करे, इतना सवाल सचोट है उसके अंदर, सबका जवाब है। लेकिन उसने पकड़ा के नबड़ी कड़ी कौन सी है? पुराण। पुराण के अंदर जो कहानियां है उसको पकड़ कर एक एक का दिमाग ब्रेन वॉश करते जाएंगे। गणपति बाबा को ही पकड़ लीजिए, अंग्रेजों ने वैसे ही पकड़ा होगा, ये उसके पहले जो भी मुगल आया होगा, जो भी विधर्मी आए होंगे। ऐसा कैसा है तुम्हारी बुद्धि में? तो अलंकारिक भाषा है, मैं पहले से आपको बोल देता हूँ। उपमा, जैसे मैंने सौरव गांगुली और कांगूरू का जो बताया था ना, बंगाल टाइगर ने कांगारू को पछाड़ दिया, तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? नहीं, उपमा दी गई है। तो जिज्ञासा, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि जो वेद उपनिषद के गीता के बारे में जो जानता है ना, वो उसकी जिज्ञासा पुराण के अंदर, जब पुराण पढ़ता है तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, ऐसा क्यों किया। और आम आदमी जिसने गीता उपनिषद वेद नहीं पढ़ा है, उसके दिमाग में जिज्ञासा नहीं पड़ती, उसके अंदर कहानी के अंदर उसका इंटरेस्ट रहता है, तो कहानी पकड़ के चलता है। कहानी का मर्म क्या है, कहानी क्या हकीकत क्या है, वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। बस तो विदेशियों ने अपना ये गणपति बाबा को पकड़ लिया, हनुमान जी दादा को पकड़ लिया, अपने दशावतार को पकड़ लिया, जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। उसका जवाब है, नहीं है ऐसा नहीं है, जवाब है। मैं उतना नहीं जानता, मैं शायद इतना नहीं जानता, लेकिन अपना जो महापुरुष है, जो संत है, जो वेदों के जानकार है, वो जो जिसने पुराण का अध्ययन किया है, जो कथाकार है, सालों से कथा पढ़ाए जाते रहे, उसके दिमाग में तो कुछ ट्यूबलाइट जलती होगी ना, तो वो भी तो कुछ बता सकते हैं ना। बहुत कम लोगों ने, 100 में से 1% लोगों ने प्रयत्न किया है, बाकी सब ने कथा ही की है। उसमें मुझे संकोच नहीं होता है, कथा भी अच्छी है, कथा की बातें भी अच्छी है, मेरा इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो तत्व ज्ञान है, जो दृष्टि है, वो दृष्टि खोलनी चाहिए। अगर वो खुल गई तो कोई हमको सवाल नहीं कर पाता है। लेकिन आज हम लोग क्या है, निशब्द हो जाते हैं, जवाब ही नहीं दे पाते। तो ये दृष्टि तभी आती है जब आपकी जिज्ञासा वृत्ति जागृत होती है कि ऐसा क्यों। अंग्रेजी में बहुत कहता है ना, कोई भी सवाल का जवाब तो वाई वाई वाई। उसको आजकल मैनेजमेंट फंडा के अंदर ये है कि भाई वो आदमी वो सबसे अच्छा मैनेजर होता है, उसके पास ये है, हर एक वाई का जवाब होता है। वाई इट इज, क्यों। लेकिन गुरु परंपरा के अंदर कोई बात है, हर एक गुरु ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई गुरु लोग ऐसा होते हैं जो अपनी मोनोपोली के लिए शिष्य को ऐसे सवाल पूछने नहीं देता है। क्यों? सवाल उसका जवाब उसके पास भी नहीं होता है। तो क्या लगता है कि गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु पूजनीय है, नो डाउट, गुरु पूजनीय है, गुरु सर्वमान्य, गुरु उसको तो गुरु बोला जाता है ना। लेकिन गुरु का जो आंचल ओढ़ के बैठा है, अंदर से तो भगवान जाने क्या है वो पता नहीं, लेकिन बोलता है वो भगवान का दूसरा ही स्वरूप है, ऐसा अपने आप को प्रस्थापित करता है। प्रस्थापित करने के बाद शिष्य को गुरु के सामने सवाल करने की क्या बोलता है, उसको सवाल नहीं पूछ सकता, उसको मनाही है, नहीं पूछ सकता है, गुरु का अपमान होता है, ऐसा करके बात छूट जाती है।
लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। हम लोगों में से बहुत से आदमी के अंदर सवाल जवाब तो उठते हैं, लेकिन कभी कभी वैसी गुरु परंपरा के आगे तो हम लोग झुक जाते हैं भाई कि यार चलो यहाँ तो अपना कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे गुरु भी हैं जो आपका हर एक शंका का समाधान करता है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, वो तो सही में गुरु है, आपके हर एक बात समझता है, आपका प्रयास भी करता है। वैसे गुरु, वैसे कथाकार का भी ऐसा है, कोशिश वो भी करता है, करने का प्रयास भी करता है। इसलिए तो ये संस्कृति टिकी हुई है। भले वार्ता के स्वरूप में मानो, आप कथा के स्वरूप में मानो, लेकिन टिकी तो है। वो बातें आज तक तो जिंदा है। आज के हजारों साल पहले की बातें आज तक यही हम लोग स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कथाकारों का भी, जो लिखने वाला जो परंपरा आई है, भले चाहे किस ढंग से उसने की है, उसका हेतु गलत नहीं है, वो हेतु अच्छा है कि लोगों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है, बढ़ती है, वो टिकनी चाहिए ना। मैं भी ये उसमें मानता हूँ कि श्रद्धा तो टिकनी चाहिए। श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। तो पुराण के बारे में और भी बातें हैं, बातें करते रहेंगे आपके साथ। अगर आपको ये बातें पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में दूसरी बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।